एडीए प्रशासन द्वारा आजाद नगर कोटड़ा स्थित कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आजाद नगर कॉलोनी में बने अवैध निर्माण तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बिना पूर्व सूचना के अचानक हुई इस कार्यवाही से क्षेत्रवासियों में खासा रोष व्याप्त है। जानकारी देते हुए क्षेत्रवासी प्रेम कुमार ने बताया कि यह कार्यवाही द्वेषतापूर्ण तरीके से की गई है और कॉलोनी के कुछ मकानों में ही तोड़फोड़ की गई है। वहीं वार्ड नंबर 1 के क्षेत्रीय पार्षद बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि क्षेत्रवासियों की सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और एडीए प्रशासन के अधिकारियों से बात करने पर कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए वकील की शिकायत के आधार पर कार्यवाही को अंजाम देना बताया गया। वहीं पार्षद ने कहा, जब उनसे आदेश की कॉपी और दस्तावेज मांगे गए तो विरोध के चलते दस्ता वापस चला गया। अब क्षेत्रवासियों द्वारा तोड़फोड़ का हर्जाना मांगते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रवासियों और पार्षद का कहना है कि कार्यवाही द्वेषतापूर्ण एक तरफा प्रतीत होती है। कुछ लोगों के निर्माण को तोड़ा गया और कार्यवाही करनी थी तो सभी पर की जानी चाहिए थी। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि सिर्फ 25 घरों पर ही इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिससे क्षेत्रवासियों में खासा रोष व्याप्त है और प्रशासन से नुकसान के मुआवजे की मांग की जा रही है। नगर कोटड़ा से एरिया कहलाता है ये। यहाँ पर एडीए प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की गई है बिना पूर्व सूचना के, जबकि मेरे को यहाँ की पब्लिक ने जैसे ही सूचना दी 5 मिनट में यहाँ पे पहुँचा तो मैंने उपस्थित अधिकारियों उनके कर्मचारियों से पूछा कि आप लोग किस आधार पे तोड़ाफोड़ी कर रहे हो। उन्होंने कहा कि किसी वकील की शिकायत है, कोर्ट का फैसला है कि इसके आज की तारीख में पालना करनी है। मैंने उनसे कहा कि आपका आदेश दिखा दीजिए मुझे, तो मैं कोर्ट के मामले में कभी भी हस्तक्षेप न तो करता हूँ न करूँगा, लेकिन मुझे आदेश दिखा दीजिए। मैं थोड़ी सी दूर जाकर के छाया में उनसे नंबर लेने की कोशिश करी। जितनी देर में वो जेसीबी वह सब जने चले गए तथा मैंने जब विरोध किया तो पब्लिक में भी जोश आया और सारी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हो गई। उनकी जो तोड़फोड़ का जो नुकसान है, प्रति घर इन्होंने 15-20 हज़ार रुपये का उन्होंने नुकसान कर दिया है। मेरा निवेदन है, यदि अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तोड़ना है तो किसी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए। या तो टूटे तो सारे टूटे, चाहे कोर्ट का आदेश हो चाहे मत हो। लेकिन यह कार्रवाई गरीबों से स्टार्ट होने से पहले उन भवन मालिकों को जो बड़े बड़ी बिल्डिंग बना के बैठे हैं, जिसमें 20-20 गज के प्लॉट और फेंसिंग लगा रखी है आगे, उनके ऊपर नज़र डाले पहले और वहाँ से शुरुआत करें। मैं कभी भी अवैध निर्माण के खिलाफ में नहीं जाऊँगा और उसका पक्ष नहीं लूँगा मैं, ये मेरा धारणा है। क्या ये अवैध थे क्या सबके सब? जैसा कि प्रतीत होता है वैसे तो अवैध है, लेकिन पहले जो 12 साल पहले इनको जो प्रेरित किया, किस तरीके से अवैध निर्माण हुए, इनको किसने प्रोत्साहन दिया, किसने पैसे लिए, किस वजह से बने, वह जांच का विषय है। उस समय के जो भी अधिकारी या किसी भी राजनेता ने सिफारिश करी उसकी जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद में इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग कितने घर यहाँ पर है जिनका नुकसान हुआ? अभी तो 25 एक घर है ये लगभग, और इसकी गलियों के अंदर ये लोग गए नहीं, लेकिन 25 घर वाले भी आज की तारीख में उनके साथ स्थिति ये है कि उनकी गाड़ी पार्किंग करने के लिए, उनके लैट्रिन बाथरूम के जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। वो लोग काफ़ी परेशान है। हाँ जी, क्षेत्रवासी विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रवासी पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं तथा ये साथ में खड़े हुए हैं। और इन्होंने एक आरोप मेरे ऊपर लगाया कि आपने आकर के किसी पार्षद का पक्षपात करके उसको तोड़वाने से रुकवा दिया। मैंने कहा कि न तो मेरे को किसी पार्षद का मालूम है कि कौन से पार्षद का किसका है। मैं तो प्रशासन के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप नियमित रूप से पूरे को पूरा तोड़ दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन टूटे तो सबके टूटे, और यदि नहीं तोड़ते हैं तो इनको अर्जा खर्चा दे दिया जाए। आपका नाम? बनवारी लाल शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 1। मैं आज़ाद नगर सेक्रेटरी हूँ यहाँ। प्रेम कुमार मेरा नाम है। यहाँ हमको बगैर नोटिस के ये लोग आए हैं और बगैर नोटिस के आके इन्होंने 20-25 वो घरों में तोड़फोड़ वो की है। और सबसे पहले इन्होंने मेरे जो वो मकान है उसको वो तोड़ा। मैंने उसका कोई विरोध नहीं वो किया, पर इन्होंने वहाँ तक तोड़ने की कोशिश की, उसको जहाँ तक सीवरेज है। अगर ये अवैध है तो फिर अवैध में सीवरेज कैसे वो डाल दी? इस बात का क्या सरकार हमको जवाब देवे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर तोड़ना है तो बीजेपी के जो पार्षद हैं उनका जो वो मकान है उसको भी तोड़ा जाए। न्याय है तो सबके साथ एक साथ कीजिए आप। क्या वो भी अवैध है क्या? वो भी 100% वो अवैध है, 100% है। देखो आप क्या चाहते हैं अब, आप क्या करना? या तो हमारे जो नुकसान हुआ है उसकी कार्रवाई हमको, उसका जो वो मुआवजा है वो दिया जाए, और वरना सभी का वो तोड़ा जाए तो उसमें हमको कोई वो आपत्ति भी नहीं। किस तरह का विरोध कर रहे हैं आप लोग अभी? किस तरह का? कलेक्टर साहब से मिलोगे इस संदर्भ में? नहीं सर, कलेक्टर साहब को मिलने की हमने न तो आवश्यकता समझी है, हमने सीएम पोर्टल पर डाल दिया और हम डायरेक्ट सीएम से बात वो करेंगे। आपका नाम? प्रेम कुमार गिरी। खबर की हो सत्यता, हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेबी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।